हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बेहद मज़ेदार। कैसी बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में, क्या बदलाव महसूस करते हैं लोग आपके बारे में, क्यों चर्चाएं करते हैं, किस लिए बात करते हैं, तो ये सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाता है और इसमें एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो आप लोग जब पहली बार आते हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट्स करते हैं तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपकी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो अपने विषय में बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं टैरो के माध्यम से। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लोग कैसी चर्चा कर रहे हैं, यही तो आज का टॉपिक रहेगा। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैंने ऑफ़र भी चालू किया है, अगर किसी के 2 प्रश्न है, क्योंकि कई मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैम मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, लेकिन एनर्जी पिक करने की मैंने सीधी फीस 1000 रुपये रख दी है। तो यहाँ पर मैंने छूट दी है आपको, तो जल्दी जल्दी बुक कराएं। 500 रुपये में आप 2 क्वेश्चन अपने पूरे पूछ सकते हैं। वैसे मैं फीस शेयर नहीं करती हूँ खुल के, लेकिन बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, तो उनको समझा दूँ। जब आप कॉल करते हैं आपकी एनर्जी पिक करती हूँ मैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। कार्ड के माध्यम से ये उत्तर दिए जाते हैं और ये एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत कार्ड आते हैं। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के मैं रीडिंग करूँगी आपकी। तो यहाँ पर देखो कार्ड बहुत ही, मैं कहूँगी यहाँ टावर का कार्ड आ जाना तो बड़ी ही परेशानियों को दिखा रहा है आपके जीवन में। क्या बात हुई है, क्यों टूटे हैं आप, क्यों निराश हैं, इतने उदास हैं। कुछ जीवन में आपके कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसमें आप बहुत निराशा से भर गए हैं। कुछ कहते हैं ना कि बना बनाया काम ख़त्म हो जाना, बना बनाया एक घर संसार परिवार ख़त्म हो जाना, कुछ तो आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ है। क्योंकि टावर का कार्ड ही मुझे बहुत, एक डेवल का कार्ड, एक टावर का कार्ड मुझे रीडिंग में आ जाए तो सच में बहुत बुरा लगता है। तो ये टावर का कार्ड आना ही बता देता है कि आपकी ज़िंदगी में कितने तूफ़ान आए हैं। तो बिल्कुल तूफ़ानों के बाद वाली जो शांति हो गई है, बिल्कुल वैसी शांति हो गई है आपके जीवन में। बहुत तूफ़ान गुजर गए, बहुत हो हल्ला शोर से आप गुजर गए, लेकिन अब आपके जीवन में एक शांति, एक वीरानापन सा छा गया है। वीरानापन मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे सिंगल नज़र आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सिंगल है, किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, एक डर है, एक डर गए हैं चीज़ों से कि नहीं अगर लाइफ में इतनी सारी परेशानी आनी है तो इससे अच्छा है कि मैं अकेले रहूं, या मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप अकेले रहना चाहती हैं या चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ लोग चाहते तो अकेले रहना है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन ज़रूर है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए उनकी ज़िंदगी में जो एक ईमानदारी से भरा हुआ, कोई उनको समझने वाला, जो बिल्कुल जैसे वो हैं बिल्कुल उसी तरीके से उनको कोई समझे। और बहुत अच्छा कोई रिश्ता अगर आए तो ईश्वर किसी को भेजना, नहीं तो मैं अकेला काफ़ी हूँ या काफ़ी रह सकती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये तो बात हुई, आप लोगों के कार्ड निकले। तो लोग इसमें क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली आपको सिंगल देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखो आपकी अगर मैरिड लाइफ ख़त्म हुई है, कोई मैरिड लाइफ में पूरा परेशानी थी, आप उससे बाहर निकले हैं, उभरे हैं, कि बहुत सारे लोगों का डिवोर्स को केस दिख रहा है चलते हुए, किसी का हो भी गया है, किसी कोई लंबे समय से उसमें अटका हुआ है, ना इधर का है ना उधर का है, वाला अगर हिसाब है तो लोग उसी की चर्चा करते हैं कि आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें, इतनी सारी टेंशन को लेकर कैसे आप जी लेते हैं, कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं, ये सारी बातें आपके बारे में करते हुए नज़र आते हैं। वहीं कुछ देखो दुष्टता से कहते हैं भरे हुए भी लोग होते हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो वहीं वो लोग आपकी गलतियों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, कहते हैं इसी इंसान की गलती रही होगी, इसने ही अपना घर परिवार नहीं देखा। अरे इसने अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, तो ये किससे संबंध निभा लेगा या निभा लेगी, ऐसी भी चर्चाएं आपके बारे में करते हुए लोग आ रहे हैं। ये कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनकी बहुत तुच्छ बुद्धि होती है, जो केवल रोटी बना ली, खा ली, बच्चे पाल लिए, सो गए और उठ कर दूसरों की बातें कर ली, 4 चर्चाएं कर ली, 4 घरों में झाँक लिया,
बस इसी प्रकार के ये लोग होते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई इनका एम नहीं है, यानी कि कोई इनका वजूद नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं ये अपने जीवन में। तो आपको जब ये देखते हैं कि आपने कैसे अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई, किस प्रकार से आपने अपने आप को मजबूत बनाया और आप उस समस्या से बाहर निकल पाए, जिस समस्या से ये कभी अपनी ज़िंदगी में बाहर निकल ही नहीं पाए। जो लोग आपके लिए ये चर्चाएं करते हैं, बिल्कुल वो जीवन भर सोचते रहे, उन्होंने कष्ट उनके जीवन में भी रहे, उन्होंने भी लात घूंसे खाए हैं, लेकिन हुआ क्या है, वो लात घूंसों में एक कंफर्ट जोन में फंस गए और सोचने लगे कि चलो ठीक है, लात घूंसे पड़ रहे हैं, गालियाँ पड़ रही हैं, थोड़ी समय के लिए कम से कम खाने को अच्छा मिल रहा है, समाज में इज्जत है और कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है, चैन से खा तो रहे हैं घर में बैठ के। ऐसी कंफर्ट जोन में जो लोग फंस जाते हैं वो कभी भी ऐसे रिलेशन से बाहर नहीं आ पाते, टॉक्सिक वाले से। तो जहाँ जो लोग हिम्मत कर लेते हैं, जिनके अंदर जज्बे होते हैं, जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपके जैसे कदम उठा लेते हैं। तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दरअसल वो बिल्कुल पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और अपने आप को मजबूत कर चुके हैं। आप लोगों में से कितने ही लोगों की ऐसी एनर्जी आई है जो बिल्कुल मजबूत हो गए हैं मन से कि अब मुझे कुछ करना ही करना होगा। मैं क्या जीवन के आखिरी पड़ाव तक ये सब झेलता रहूँगा या झेलती रहूँगी। तो आपकी बहुत ही ज़्यादा इस बात पे चर्चा होती है कि आपके अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं है, और जिस योग्यता से आप अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, जिस पथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छों की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ हिम्मत नहीं करते हैं। पूरी ज़िंदगी लोग बिता देते हैं टॉक्सिक रिलेशन में, टॉक्सिक चीज़ों में, टॉक्सिक, चाहे वो ऑफिस में हो, अगर आप एक बार पैलेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको माहौल समझ नहीं आ रहा, लेकिन सैलरी सही है, बहुत मानसिक टेंशन से आप गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वहीं हैं। आप बाहर का देखना नहीं चाहते, और भी अपॉर्चुनिटी है, आपकी योग्यता की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल वहाँ पर कंफर्ट हो गए हैं, वहाँ काम करते करते आदी हो गए हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ से निकलना नहीं चाहते, चाहे उनका अपमान हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आप कैसे हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और कार्य क्षेत्र में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप पैसों से ज़्यादा अपने मान सम्मान को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आपको पैसों से कोई इतना लेना देना मोह नहीं है। जीवन को यापन करने के लिए जितना पर्याप्त होता है उतना आपके लिए काफ़ी होता है। आप बहुत सुकून वाले इंसान हैं। आप हर उस जगह से हट जाते हैं जहाँ से आपका अपमान हो, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, जहाँ लोग आपको समझ नहीं पाए, वहाँ से क्या करते हैं, आप अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो यही चर्चा होती है आपकी कि आप दूर हो जाते हैं उन सारी चीज़ों से। आपके मन में पैसों का लालच नहीं है, आप केवल मान सम्मान के भूखे हैं। तो बिल्कुल मान सम्मान, अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं मान सम्मान के हम भूखे नहीं हैं। नहीं, ये भूख ही होती है एक इंसान के अंदर, और ये बहुत अच्छी भूख वाली भूख है कि आप अपने सम्मान के प्रति इतने जागरूक हैं कि आप किसी को मौका नहीं देना चाहते कि वो आपका अपमान कर सके। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये घमंड नहीं होता, ये स्वाभिमान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है घमंड और स्वाभिमान में। मैं हमेशा ही कहती हूँ कैसे हो जाता है, जब हम हर चीज़ में अपना ही अपना कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, हम ही बढ़िया हैं, हम सारे लोगों को छोड़ देंगे, हम अकेले चल पड़ेंगे और हमारा जीवन बहुत हम सफल कर लेंगे, और हम तो कुछ भी, मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा, कर जाऊंगी, ऐसी जब भावनाएं आ जाती हैं तब क्या होता है, वो घमंड की भावना है। लेकिन आपने देखा कि ठीक है, हम समाज को लेके चलते हैं, लोगों को लेकर चलते हैं, लेकिन लोग हमें नहीं समझ पा रहे, समाज हमें नहीं समझ पा रहे, और हमें किसी प्रकार से लालच भी नहीं है। तो मैं अपने स्वाभिमान को ऊपर रखूँगा या रखूँगी और मैं इनसे दूर हो जाऊँगा।
मैं नहीं ऐसे ग्रुप में बैठना चाहता जहाँ दूसरों की चर्चाएं पर चर्चाएं या व्यर्थ की बात है। ऐसी आपकी सोच है तो लोग आपको बदला हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं आप पहले से बहुत बदल गए हैं, क्योंकि पहले आप बहुत हंसी मजाक करना, खिलखिलाना, आप में बहुत ऐसा नेचर था, दोस्ती करना, लोगों से घुलना मिलना, अब अच्छे अच्छे काम ऐसे करके दिखाना कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आप तारीफ़ भी सुनना चाहते थे। लेकिन अब आपके अंदर वो बात नहीं है। आप नहीं चाहते कि 4 लोग इकट्ठे होकर आपकी तारीफ़ करें या समझे। आपने बहुत कुछ किया है लोगों के साथ, बहुत कुछ कर चुके हैं आप जीवन में, लेकिन हर जगह से आपको निराशा मिली है तो आपने अपने आप को खींच लिया है। तो लोग ये सोचते हैं आपको चाहने वाले, आपको जानने वाले, आपको परिचित लोग या जो समझदार एक कहते हैं ना समाज में एक जो समझदार लोगों का ग्रुप होता है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझते नज़र आ रहे हैं। वो समझते हैं कि आपको अपमान पसंद नहीं है, आपको पैसों से ज़्यादा अपना सम्मान पसंद है। तो बिल्कुल यहाँ पर सम्मान कमाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी लगाई है, लेकिन बहुत अपमान हुए हैं आपके साथ, बहुत घटनाएं घटित हुई हैं, काफ़ी दुखद मैं यहाँ देख रही हूँ। और किसी ने कहा था मुझे कि क्या बदलाव हम में महसूस कर रहे हैं लोग, तो ये इस पे रीडिंग में ज़रूर कल का हो सकता है यही टॉपिक रहे, लेकिन आपको बदला हुआ तो बिल्कुल महसूस कर रहे हैं लोग और पूरी तरीके से आप कहीं ना कहीं बदले भी हैं। अब ये क्या बदलाव है ये मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, क्योंकि मृत जो व्यक्ति होता है, जो मर जाता है, चर्चा तो सिर्फ उसकी बंद होती है। मैंने पहले भी ये बात बोली है। तो चर्चाएं किसकी होती हैं? जो जीवित है, जो नए नए काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ जो करता रहता है, उसके बारे में चर्चाएं भी होती हैं। तो हमें पता चलता है चर्चाओं से कि अभी तो हम जिंदा हैं, अभी हमारी ज़िंदगी बाकी है। तो अभी तो ज़िंदगी बाकी है दोस्त, तो आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं डिवाइन टैरो विद ऋचा एम पर। मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चैनल पे डिमोनेटाइज कर दिया। क्यों कर दिया पता नहीं, क्यों रिव्यू कंटेंट कह रहे हैं, पर मैंने तो उसमें किसी का भी कोई चीज़ चुरा कर नहीं डाली है। हो सकता है सोल की वजह से, सोल टैरो वाले चैनल को वो अलग समझ रहे हैं, मेरा नहीं जान के उस पर कुछ किया है। तो ये बड़ा दुखद रहा मेरे साथ, मुझे दुख है। बहुत मेहनत की है मैंने उस चैनल पे, मैंने किसी का कोई चीज़ नहीं डाली है, मेरा ही सारा कुछ ओरिजिनल है, लेकिन टीम नहीं समझ रही है वहाँ। तो मुझे लगता है शायद मैं कंटिन्यू वहाँ ना कर पाऊँ। तो ऋचा मिश्रा टैरो करके जो है मेरा चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।